भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग मतलब ज्ञान का योग, आत्मा का सच। एक सवाल जो शायद आपने खुद से कभी ना कभी पूछा हो, मैं कौन हूं? सिर्फ ये शरीर, ये नाम, ये पद, ये रिश्ते, हु एम आई? या कुछ ऐसा है जो कुछ बड़ा है, कुछ इससे भी बड़ा है जो हमें पता नहीं है। 5000 साल पहले जब अर्जुन टूटकर रो रहे थे, श्री कृष्ण ने यह सवाल उठाया और जो जवाब उन्होंने दिया वो जवाब आज भी दुनिया का सबसे बड़ा सच है। और वो यही है भगवत गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेटेड बाय भगवत गीता में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अर्जुन कुरुक्षेत्र में पूरी तरह टूट गए थे। जिन्होंने धनुष रख दिया था और रो रहे थे, सोचिए अर्जुन रो रहे थे, दुनिया के महान योद्धा रो रहे थे, और वहीं से श्री कृष्ण का ज्ञान शुरू होता है। दूसरा अध्याय सांख्य योग इस पूरी गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें 72 श्लोक हैं और इसमें छुपे हैं वो सच जो आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको 72 श्लोक सुनाने नहीं आया हूँ। मैं कोई संस्कृत में श्लोक भी नहीं पढ़ूंगा। मैं कहीं कहीं पर उनका हिंदी में आपको मतलब बताऊंगा और अपनी ये जर्नी को हम रनिंग रखेंगे। शुरू करते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन रो रहे थे, श्री कृष्ण चुप थे और वो सुन रहे थे। लेकिन अब श्री कृष्ण बोलते हैं और अर्जुन चुप रहते हैं। कृष्ण कहते हैं दूसरे श्लोक में, हे अर्जुन, इस कठिन समय में यह कायरता तुम्हें कहां से कहां लेके आ गई? यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों का कार्य है, ना इससे स्वर्ग मिलता है, ना यश मिलता है। कृष्ण सीधे कहते हैं यह कायरता है अर्जुन, यह कायरता है। वो कंपैशनेट है लेकिन ऑनेस्ट भी है। वो अर्जुन को झूठा कंफर्ट नहीं देते हैं, वो उन्हें सच बताते हैं। सबक क्या है? एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा गुरु वो होता है आपको सच सुनाए, ना कि वो जो सिर्फ आपको अच्छा फील कराए। अर्जुन समर्पण करता है। अर्जुन कहते हैं मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपको शरण में, मैंने आपकी शरण ली है, मुझे मार्ग दिखाइए। यह सबसे शक्तिशाली पल है। अर्जुन कहता है जो दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा है वो कह रहे हैं मैं नहीं जानता, आप मुझे सिखाइए। सबक क्या है? जब हम ईगो को छोड़ते हैं तब असली ज्ञान शुरू होता है। मुझे नहीं पता, यह सबसे बड़ी शुरुआत है आपकी जिंदगी में भी। जिस दिन आप कहेंगे मुझे गाइडेंस चाहिए, उस दिन से आपका असली सफर शुरू होगा। आत्मा अमर है, हर जगह आपने सुना है, पढ़ा है। कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण देते हैं दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान, आत्मा का सच। यह आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। यह अजन्मी, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। सोचो इस बात को, क्या बोल रहे हैं कृष्ण? समझाना क्या चाहते हैं? ये शरीर बदलता है, ये नाम बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, पद बदलता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती, कभी नहीं मरती। पूरी गीता में यही समझाया गया। जैसे एक श्लोक है, 22वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र अपनाता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह शरीर एक कपड़ा जैसा है, आत्मा वो है जो इसे पहनती है। सीखने वाली बात क्या है? जब भी आप किसी को खोते हैं, जब आप खुद को बहुत छोटा फील करते हैं, तो याद रखिए ये सिर्फ आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, अमर, अजन्मे, अविनाशी। है ना स्ट्रॉन्ग बात? अपने
कर्तव्य को निभाओ। अब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं एक क्षत्रिय का धर्म क्या है। अपने धर्म को देखते हुए भी तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बड़ा कोई कल्याण नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं अपना काम करो, अपना फर्ज निभाओ। हर इंसान का एक स्वधर्म होता है, एक पर्पस है। देयर इज अ पर्पस ऑफ एवरीवन्स लाइफ। स्टूडेंट का धर्म है पढ़ना, माता पिता का धर्म है परवरिश, लीडर का धर्म है सेवा। सबक क्या मिलता है हमें? अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी पूजा है। कर्मयोग गीता का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक, सबसे प्रसिद्ध श्लोक, जिसे पूरी दुनिया जानती है, जिसे स्कूलों में पढ़ाते हैं, जिसे ऑफिस में लगाया जाता है। गहरी सांस के साथ लोग उसको सुनते हैं, समझते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। फल की कामना से कर्म मत करो, और कर्म ना करने से भी मत लगो। सोचो, आज जिंदगी से तुमने एग्ज़ाम की तैयारी की, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुमने बिजनेस शुरू किया, सक्सेस तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुमने किसी से प्यार की बात कही, उसका जवाब तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन अपना 100% देना तुम्हारे हाथ में है। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। यही गीता का सार है। अगर आपने ये समझ लिया, योर लाइफ विल बी मच ईजियर। जब हम रिजल्ट की चिंता छोड़ देते हैं, तब हम अपना सबसे अच्छा काम कर पाते हैं। एंजाइटी तब आती है जब हम उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। होता है ना, मेरे साथ भी होता है, पर मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ भगवत गीता की हेल्प से। वही आपको भी सीखना है। योग क्या है? योग का अर्थ है कर्म में कुशलता, एक्सीलेंस इन योर वर्क। बस इतना। योग का मतलब सिर्फ आसान नहीं है, सिर्फ मेडिटेशन नहीं है। योग का मतलब है जो भी करो पूरी कुशलता के साथ करो। व्हाटएवर यू डू इन लाइफ, खाना बनाओ तो योग है, पढ़ाई करो वो भी योग है, बिजनेस करो वो भी योग है, माता पिता की सेवा करो वो भी योग है। सबक क्या है? एक्सीलेंस इन एक्शन। यही असली योग है। जब आप अपना काम पूरी लगन से करते हैं, वह आपकी साधना है। स्थिर बुद्धि वाला इंसान कौन होता है? अर्जुन श्री कृष्ण पूछते हैं, हे केशव, जो स्थिर बुद्धि वाला समाधि में स्थित है, उसके क्या लक्षण हैं? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? आगे वही कंसंट्रेटेड बंदा कैसा है? श्री कृष्ण जवाब देते हैं, जो दुख में विचलित नहीं होता, सुख में लालायत नहीं होता, राग भय क्रोध से मुक्त है, वह स्थित प्रज्ञ मुनि है। स्थित प्रज्ञ वो इंसान जिसकी बुद्धि हर हाल में स्थिर रहती है, दुख में टूटता नहीं, सुख में उड़ता नहीं है, गुस्से में बहता नहीं है, डर में झुकता नहीं है। वो हर सॉल्यूशन में अपनी बुद्धि से काम लेता है। बॉस ने डांटा, स्थित प्रज्ञ शांत रहता है। एग्जाम में फेल हो गए, स्थित प्रज्ञ अगला कदम सोचता है। प्रमोशन मिली, स्थित प्रज्ञ हम्बल रहता है। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में अपनी बुद्धि को स्थिर रखना, यही सबसे बड़ी शक्ति है, और यही स्थित प्रज्ञ होना है। इंद्रियों पे काबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है ना, वैसे जो इंद्रियों को विषयों से समेट लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। कछुए की मिसाल, जो खतरा हो, कछुआ अपने अंग अंदर समेट लेता है। वैसे ही एक बुद्धिमान इंसान जब जरूरत हो, अपनी इंद्रियों को काबू में रख सकता है। सोशल मीडिया की लत, फूड की क्रेविंग, एंगर का आउटबर्स्ट, एकदम से गुस्सा आना, अनकंट्रोल्ड, ये सब इंद्रियों के खेल हैं। सबक क्या है? जो अपनी इंद्रियों का मालिक है, वो अपनी जिंदगी का मालिक है। कोई दूसरे की वजह से मेरे को गुस्सा नहीं आ सकता, कोई दूसरे की वजह से मैं खुश नहीं हो सकता। दिस कंट्रोल इज रिक्वायर्ड।
टू बी हैप्पी। इस चैप्टर के 7 सबक हैं, 7 लेसन ऑफ चैप्टर 2। पहला, एक सच्चा गुरु सच सुनाता है, झूठा कंफर्ट नहीं देता। दूसरा, ईगो छोड़ने से असली ज्ञान मिलता है। तीसरा, आत्मा अमर है, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो। चौथा, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो। पांचवा, जो भी करो पूरी कुशलता के साथ करो, यही असली योग है। छठा, हर सिचुएशन में बुद्धि को स्थिर रखो। सातवां, अपनी इंद्रियों के मालिक बनो, अपने ऊपर कंट्रोल रखना सीखना है आपको। तो दोस्तों, चैप्टर 2 का सबसे बड़ा जो संदेश है वो क्या है? कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो, अपने आप को पहचानो, अपनी आत्मा को पहचानो। जब भी लगे कि मेहनत करने का फायदा नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोशिश बेकार जा रही है, तो याद करना, कर्मण्ये वाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म में है, बस करते चले जाओ। रिजल्ट्स आर नॉट इन योर हैंड। अगर आपने ये बात समझ ली, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आज से कौन सा एक कर्म आप पूरी लगन के साथ करोगे। अगला वीडियो होगा चैप्टर 3 कर्म योग पर, जहाँ श्री कृष्ण बताएंगे कि हमें कर्म क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। उस वीडियो को ज़रूर देखना। जय श्री कृष्ण।